ठीक 15 साल पहले यहाँ रहने वाला पूरा परिवार रातों रात बिना किसी सुराग के अचानक गायब हो गया था। घटना के तुरंत बाद इस घर और इसके रहस्यमयी बेसमेंट को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। फिर एक दिन 17 साल का संकेत एक चैलेंज के चक्कर में दोस्तों के साथ इस घर में जा घुसा। संकेत इसे पुरानी बिल्डिंग कहकर हंसने लगा, पर डरा हुआ रोहन टिमटिमाती लाइटों को पुरानी वायरिंग का दोष देने लगा। अचानक हवा बर्फीली हो गई, फोन की फ्लैशलाइट टिमटिमाने लगी और हर तरफ धूल और गहरा अंधेरा छा गया। लेकिन सबका ध्यान बेसमेंट के दरवाजे पर गया। वहां एक बहुत भारी लोहे का ताला लटक रहा था। सबसे अजीब बात, ताला पुराना नहीं लग रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे हाल ही में छुआ हो। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक जोरदार आवाज आई, ठक। सुनकर सभी दोस्तों के जैसे होश उड़ गए। क्या ये सिर्फ हवा का झोंका था? रोहन ने घबराते हुए खुद को यही तसल्ली देने की कोशिश की, पर अगले ही पल भ्रम टूट गया। ठक ठक। ये आवाज बिल्कुल साफ और सीधे बेसमेंट के अंदर से थी। खटखटाहट के फौरन बाद महज 1-2 सेकंड के अंदर हालात हद से ज्यादा भयानक होने लगे। दरवाजे के नीचे से कोई अजीब सा गहरा काला तरल बहने लगा और वो पानी बिल्कुल नहीं था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, अंदर से किसी चीज के दरवाजा खरोचने की खौफनाक आवाज आने लगी। और फिर खरोच के साथ ही एक बेहद धीमी, रोंगटे खड़े करने वाली आवाज गूंजी, मुझे बाहर निकालो। डरे हुए रोहन ने इसे किसी का प्रैंक बताने की कोशिश की, मानो खुद को दिलासा दे रहा हो। तभी संकेत की कांपती टॉर्च दरवाजे के ठीक ऊपर पड़ी। वहां कुछ ऐसा लिखा था जो पहले नहीं दिखा। वहां साफ साफ ये खौफनाक चेतावनी लिखी थी, जो भी इस दरवाजे को खोलेगा वापस नहीं जाएगा। अचानक क्लिक हुआ, ताला अपने आप खुल गया। सबके बीच भारी सन्नाटा था और इस सन्नाटे को चीर रही थी अंधेरे से आती धीमी सांसों की डरावनी आवाज। खौफ इतना कि कोई अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। बस एक सुन्न कर देने वाली शांति थी। संकेत भ्रम में कांप रहा था, लेकिन रोहन वो तुरंत समझ गया कि ये कोई मजाक बिल्कुल नहीं है। तभी वो लोहे का दरवाजा चरमराया, खुद ब खुद थोड़ा अंदर खिसका और एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका आया। इस हवा में एक अजीब सी सड़ान थी, गीली मिट्टी और जलती लकड़ी जैसी, जिसने माहौल और खौफनाक कर दिया। फिर भी संकेत अनजान अंधेरे की तरफ निडरता से बढ़ा। घबराया हुआ रोहन उसे रोकने की हताश कोशिश करता रहा, पर संकेत कहाँ रुकने वाला था। उसने सीधे उस घने काले अंधेरे बेसमेंट में अपनी टॉर्च की रोशनी मार दी। रोशनी पड़ते ही टॉर्च ऐसे कांपी जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ लिया हो। खौफ लगातार बढ़ रहा था। दीवारों पर पुराने हाथों के ढेरों निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई वहां से बेतहाशा भागना चाहता था। फर्श पर छोटे पैरों के निशान थे, जो कमरे के बीच में जाकर रहस्यमयी तरीके से एकदम गायब हो गए। तभी बिना किसी आहट के ठीक पीछे से एक खौफनाक आवाज गूंजी कि तुम लोग आखिर आ ही गए। दहशत में सब पीछे पलटे। रोहन चीखकर चिल्लाया, पूछा कौन है वहाँ? लेकिन सच मानिए, वहाँ बिल्कुल कोई नहीं था। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। बस उस अदृश्य शक्ति ने डरावने स्वर में कहा, अब देर हो चुकी है। तभी वो भारी दरवाजा अपने आप पूरी तरह खुल गया और अंदर से एक बहुत ही तेज हवा बाहर आई। हवा ने संकेत को बेसमेंट के अंदर घसीटा, पर रोहन चीखते हुए उसे बचाने के लिए कसकर पकड़ने लगा। इसी भयानक अफरा तफरी के बीच दूर दीवार पर एक घनी और काली परछाई बहुत ही खौफनाक तरीके से रेंगती दिखी। फिर वो आवाज आखिरी बार आई, एकदम साफ और बहुत करीब से, कि तीनों में से कोई एक यहीं रहेगा। इस खौफनाक मांग के बाद जो हमेशा के लिए उस बेसमेंट में पीछे छूट जाएगा, उसका आखिर क्या होगा? दरवाजा खुलते ही बेसमेंट से एक हिंसक हवा का झोंका आता है। सब बुरी तरह डरे हुए हैं। संकेत, रोहन और अजय, ये तीनों दोस्त खौफ के मारे जमे हुए बस एक दूसरे को देख रहे हैं। अजय की कांपती हुई आवाज इस खौफनाक और अलौकिक खतरे को और भी ज्यादा पुख्ता कर देती है। और तभी बेसमेंट की लाइट एक भयानक आवाज के साथ खुद ब खुद लगातार झपकने लगती है। डरावनी बात यह है कि लाइट झपकने के साथ ही अंदर की चीजें लगातार अपनी जगह बदल रही हैं। रोहन के मना करने पर भी संकेत अंदर चला जाता है। ये कदम तनाव को एकदम बढ़ा देता है। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बहुत जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो जाता है।
अब संकेत पूरी तरह से उस भयानक और खूब अंधेरे में अकेला ही कैद हो चुका है। दीवारों पर बनते ताजे निशान बताते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति ठीक उसी वक्त वहां से गुजर रही है। अचानक संकेत के बिल्कुल पीछे से किसी की बेहद खौफनाक और ठंडी आवाज गूंजती है। घबराकर संकेत तेजी से पीछे पलटता है, लेकिन वहां खाली हवा और अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। जमीन पर टॉर्च गिरते ही घटनाओं का सिलसिला बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है। यहाँ सबसे खौफनाक सच सामने आता है। बेसमेंट की जमीन शिकार हुए लोगों के बही खाते जैसी लग रही है। जमीन पर लिखे अनगिनत कटे हुए नामों के बीच सिर्फ एक ही नाम बिना कटा हुआ और बिल्कुल साफ है। और कहानी का सबसे डरावना मोड़ ये है कि जमीन पर लिखा वो इकलौता साफ नाम खुद संकेत का है। अविश्वास और खौफ से संकेत का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो बस धीरे से फुसफुसाता है। अब वो खौफनाक परछाई अंधेरे से निकलकर सीधे उसके बिल्कुल सामने एक भयानक आकार ले चुकी है। और तभी बिल्कुल कान के पास मौत की ये आखिरी और खौफनाक चेतावनी गूंज उठती है, मैं वही हूँ जो पहले तुम थे। ये खौफनाक फुसफुसाहट संकेत के होश पूरी तरह उड़ा कर रख देती है। डरे हुए संकेत और उसके सामने खड़े उसके अपने ही पुराने टूटे हुए रूप का ये अंतर काफी गहरा है। तीसरे भाग में हालात बिगड़ जाते हैं। इस खुलासे के बाद बेसमेंट में अचानक एक भयानक उथल-पुथल मच जाती है। कांपती दीवारें और उन पर उभरते पुराने दृश्य संकेत के गिरते हुए मानसिक संतुलन को बखूबी दिखाते हैं। बाहर दोस्त मदद के लिए चीख रहे हैं, लेकिन अंदर से ये जानलेवा जाल हमेशा के लिए बंद है। ये एक दर्दनाक लूप है। यहाँ पुराने शिकार ही परछाई बनकर नए आने वालों को जाल में फंसाते हैं। चौथे भाग तक आते आते संकेत को उस कड़वी और डरावनी सच्चाई का एहसास हो जाता है, जहाँ से वापसी नहीं। असल में ये बेसमेंट लोगों को निगलकर उन्हें हमेशा के लिए सिर्फ एक फंसी हुई याद बना देता है। तभी संकेत के दिमाग में एक भयंकर दर्द उठता है, जो उसे उसकी भूली हुई खौफनाक सच्चाई याद दिलाता है। भयानक सच यह है कि वो यहाँ पहले भी आ चुका है और कभी वापस लौट ही नहीं पाया। अब तुम लौट नहीं सकते। ये सुनते ही संकेत उम्मीद खो देता है और घुटनों पर गिर पड़ता है। संकेत सिरदर्द से तड़पता है और दीवारें मानो लिटरली सांस ले रही हैं। अंधेरे से आती डरावनी फुसफुसाहटें बार बार उस भूले हुए भयानक अतीत को याद करने का दबाव डालती हैं। खैर, यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट है। पहली बार आने का सुकून एक भयानक अंतहीन चक्र से टकरा जाता है। असल में एक रहस्यमयी परछाई ये खौफनाक सच बताती है कि ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। आइए इस त्रासदी का पूरा पैटर्न देखते हैं। अनजान बनकर आना, सब भूलना और फिर अचानक दर्द में जागना। अचानक एक फ्लैशबैक आता है। साफ होता है कि दोस्तों के साथ ऐसा दर्दनाक अंजाम पहले भी हो चुका है। परछाई इस खौफनाक लूप को कंफर्म करती है, बार बार इसी जगह लौट कर आना और सब कुछ भूल जाना। तो इसके बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़ते हैं। दीवार पर दिखता सच और बाहर फंसे दोस्तों की घबराहट, सच सामने आ जाता है। जाल पूरी तरह बिक चुका है। अब इस जगह से निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। जमीन से निकलते ये ठंडे और काले हाथ कोई भ्रम नहीं, बल्कि इस खौफनाक जाल का असली रूप है। आखिरी शब्द खौफनाक सच बताते हैं। शिकार को सिर्फ ये दरवाजा खुलने के लिए ही चुना गया था। चीखों के बाद अचानक आई वो भारी खामोशी। सच कहूँ तो ये सन्नाटा चीखों से भी ज्यादा डरावना था। बाहर खड़े रोहन और अजय के लिए शोर का एकदम से खौफनाक सन्नाटे में बदलना रोंगटे खड़े कर देता है। फिर अचानक क्लिक की आवाज होती है। बिना छुए दरवाजा अपने आप खुलता है। डर का असली खेल शुरू। लेकिन अंदर कोई नहीं, ना परछाई ना आवाज। संकेत पूरी तरह गायब था, जैसे हवा में उड़ गया हो। तभी रोहन की नजर जमीन पर पड़ी। वहां पुरानी डायरी का एक फटा हुआ पन्ना पड़ा था। उस पर लिखे शब्द खौफनाक थे। इससे साफ पता चलता है कि ये भयानक श्राप खुद को दोहराता है। दीवार पर एक खौफनाक दृश्य उभरा। संकेत वहां था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक डरावना खालीपन था। और ठीक उसके सामने वही काली परछाई एक अजीब और खौफनाक मुस्कान के साथ खड़ी थी। तभी दूर से आती एक धीमी डरावनी आवाज ने इस अनंत चक्र के खौफनाक नियम का खुलासा किया। देखिए, महज 7 सेकंड के अंदर कैसे सब कुछ बदल जाता है और एक नया शिकार जाल में फंसता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, संकेत के हाथ पर उभरने वाला वो नया नाम आखिर था किसका? वो नाम था अजय। जी हाँ, बाहर खड़ा उसका अपना दोस्त ही इस श्राप का अगला शिकार था।
और फिर बाहर का मुख्य दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। चक्र पूरा हुआ और शिकार अब कैद है। क्या ये कहानी का अंत है या फिर बस एक नए खौफनाक चक्र की भयानक शुरुआत? सोचिए जरा। ऐसी और डरावनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।